Hello friends. So once again I am back with your previous year question papers of mathematics. I have taken previous year last year banking examination paper. So it will be having totally 35 questions. So let us begin our this thing mathematics. So जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन जो भी है 36 ठीक है। इसके पहले का था इंग्लिश एंड ऑल जो मैंने स्किप कर दिया है। डायरेक्टली 36 क्वेश्चन जो आपका आया है नंबर सीरीज का। सो लेट अस सी हाउ इट इज। तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली 1800 देन क्वेश्चन मार्क आई जस्ट राइट इट अगेन हियर 1800 है देन क्वेश्चन मार्क देन इट इज 60 देन इट इज 15 देन इट इज 5 एंड 2.5। तो ये नंबर सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको देखना है कि नंबर आप राइट हैंड साइड से देखिए। ओके नंबर को ऑब्जर्व कीजिए फ्रॉम राइट हैंड साइड। द नंबर इफ यू ऑब्जर्व 2.5 का क्या हो रहा है यहाँ पे सर डबल हो रहा है। 5 का क्या हो रहा है सर आपने बोला सर 5 का 3 टाइम्स हो रहा है। 15 का क्या हो रहा है सर 15 4 जा 60 हो रहा है। अ वेरी इजी क्वेश्चन विच हैड कम। सो 16 का क्या करोगे 2 3 4 तो आपने बोला था 6 5 जा 30 सो 300 इज द आंसर। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग व्हेन एवर अ सीरीज सडनली इंक्रीजेस। देखो आप बोलोगे 60 के बाद में डायरेक्टली 1800 है सर। सो कंपल्सरी वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रेफरेंस आपको लेना है ठीक है। गैप वगैरह फाइंड मत करना। 60 आपने देख लिया यहाँ पे 1800 है सीरीज बहुत ज़्यादा जा रहा है तो मल्टीप्लीकेशन चेक करो। सो 300 इज द आंसर। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो 3 6 जा 1800 ओके। सो आपका आंसर हो गया 300 ओके हियर दिस इज द आंसर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 3 4 9 32 क्वेश्चन मार्क ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि व्हेनेवर अ सीरीज डिक्रीजेस अगेन इंक्रीजेस एक एक बार उसमें क्या होता है 0.5 का इन्वॉल्वमेंट होता है ठीक है। तो सीरीज डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 0.5 का इन्वॉल्वमेंट चेक करके हम देख लेते हैं ठीक है कि क्या हमारा आंसर आएगा या नहीं उससे। तो अगर मैंने इस तरह से किया कि सर 4 का आधा होता है कितना 4 का हाफ होता है दैट इज 2 एंड 2 में क्या ऐड करने पे 3 आता है आपने बोला सर 2 में 1 ऐड करने पर 3 आता है। फिर 3 से 4 हम कैसे जाएंगे सर आपने बोला 3 1 जा 3 प्लस 1 सर 4 आ गया। फिर 4 to 9 कैसे जाएंगे आपने बोला सर 4 2 जा 8 और 8 में क्या जोड़ दिया 1। तो एक सीरीज मुझे दिख रही है 0.5 1 2 तो लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपने बोला सर यहाँ पे देखो एक्चुअली नेक्स्ट क्या आना चाहिए आप बोलोगे सर 0.5 1 2 3 नहीं होगा सर 0.5 का डबल 1 1 का डबल 2 2 का डबल एक्चुअली 4 होता है। बट सर 9 4 जा 36 एंड 36 प्लस 1 इज 37। सो वॉट एवर लॉजिक वी हैव यूज्ड इज बेसिकली फेलिंग ठीक है। फेल हो रहा है। आप ऐसे नहीं बोल सकते सर 9 3 जा 27 प्लस वहां पे भी फेल हो जाएगा ठीक है। तो ये आपने जो भी लॉजिक यूज किया ये हो गया फेल ठीक है 0.5 वाला। अब आपको थिंक करना है सम अदर वे में। अब आप कैसे थिंक करोगे अगर ऐसे नहीं होगा ये सपोज दिस इज नॉट हैपनिंग लाइक दिस देन यू हैव टू थिंक सम अदर वे। तो आप बोलोगे सर 4 3 ठीक है। डोंट कैंसिल द क्वेश्चन आप वहीं पे नीचे कट करके आप लिखा करो 4 3 4 9 32 क्वेश्चन मार्क। इफ दैट इज फेलिंग तो व्हाट यू कैन डू स्टार्ट फ्रॉम द हायर साइड। हायर साइड क्या है 9 एंड 32 है। आप यहाँ से देखो सर 9 के टेबल में 9 3 जा 27 आता है लेकिन वो टेक्निक फेल हो गया। यहाँ पे हमने प्रीवियसली किया था 9 3 जा 27 लेकिन यहाँ पे 9 3 जा 27 प्लस 5 ये भी फेल हो गया था ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे सर 9 4 जा 36 और माइनस करके आ जाएंगे। 9 4 जा 36 और 36 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सर 4 हाँ सर 32 आ रहा है। तो यहाँ पे भी चेक कीजिए 4 से 9 सर 4 3 जा 12 होता है ओके सर एंड सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम दैट। सर थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहे हैं हम। यस सर 3 3 जा क्या करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 2 हियर ऑल्सो यू कैन सी सर 4 1 जा 4 माइनस 1। सो हियर वी आर गेटिंग अ गुड पैटर्न दैट इज इंटू 4 माइनस 4 तो नेक्स्ट आ जाएगा इंटू 5 माइनस 5 एंड 32 5 जा 320 का आधा दैट इज 160 और 160 में से 5 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया कितना 155 ठीक है। 32 इंटू 5 कैसे करेंगे 320 का हाफ कर दो सीधा ठीक है। 320 का हाफ कितना होता है 160 और 160 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है सर 5 को करना है तो आपने बोला 155 दैट इज द रिजल्ट फॉर द क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 38 आपको दिया गया है क्या है 11 है देन x आप क्वेश्चन मार्क बोल दो देन 16 21 29 41 ये है। तो क्या है नंबर्स देखो नंबर्स आर वेरी नियर धीरे धीरे है ना 11 है सर 16 है 21 29 41 द गैप इज ऑलमोस्ट वेरी लेस। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कभी भी आप गैप निकालो मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है कुछ नहीं करना है गैप चेक करके देखिए। तो 16 और 21 में आपने बोला सर 5 इंक्रीज हो गया सर 21 टू 29 में क्या हो गया सर यहाँ से यहाँ पर 8 इंक्रीज हुआ और 29 टू 41 30 11 और 12
ये क्या है 5 8 12। अगर आप देखोगे डबल डिफरेंस तो आपको मिलेगा सर 5 + 3, ओके सर, एंड 8 + 4, तो यहाँ पे +4 हो गया, तो ये +3 हो गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर, कि समथिंग +2 = 5। तो कौन सा नंबर +2 = 5 होता है? आपने बोला सर 3 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए 21 माइनस क्या हो रहा था, 5 हो रहा था। अगर आप रिवर्स देखिए 21 - 5 16 हो रहा था, आप 16 - 3 कीजिए। आपने बोला सर 13, क्रॉस वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, देखिए इधर जो नंबर तैयार हो रहा है आपका, यहाँ पे होगा 1, और 3 - 1 3, ठीक है, 3 - 1 रिवर्स जा रहे हैं हम। 3 - 1 आपने बोला सर 2, एंड 13 - 2 11 है। क्रॉस वेरीफाई भी हो गया इफ यू वांट। सो 13 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक्स क्वेश्चन है आपका, और बाद में 100 है, 150, देन इट इज 375, देन इट इज 1312.5। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। So clearly you can see 100 to 150 and 150 to this. So 100 के टेबल में देखो मैं मल्टीप्लीकेशन क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर 375 द नंबर इज जंपिंग टू 1300, 1000 के ऊपर जा रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन यूज करूँ बोला था मैंने। तो 100 का मल्टीपल, 100 के टेबल में 150 नहीं आता, बट यू नो दिस 100 × 1.5 इज 150, और 150 के टेबल में सर 375 नहीं आता, लेकिन आपको ये टेक्निक पता है सर, 152 ज़ा 300, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है, आपने बोला सर 75 एक्स्ट्रा है, और 75 क्या है सर, 75 तो 150 का हाफ है, तो 0.5 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। 2 + 0.5 कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट विल बी समथिंग लाइक 1.5, 2.5 एंड 3.5। यू कैन जस्ट चेक ऑल्सो, समथिंग 300 इंटू दिस आ ही जाता है उस रेंज में। तो यहाँ पे जो नंबर हमारा तैयार होगा ये होगा 3 2 1, और ये आ जाएगा 0.5। 0.5 का मीनिंग क्या होता है सर, 0.5 का मीनिंग होता है हाफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.5? 0.5 का मीनिंग होता है हाफ। मुझे बोलिए एरो मार्क ऐसा है, विच नंबर हाफ इज 100? तो योर से सर 200 हाफ इज 100। सो 200, ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 6 24 60, एंड यहाँ पे है क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा है 210। लेट्स सी सर, सर अभी अभी आपने बोला था मल्टीप्लिकेशन करो। सर 6 के टेबल में 24 आता है, 6 4 ज़ा 24, 24 × 2.5, लेकिन 0 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता सर। सर मल्टीप्लाई एंड ऐड करके देखेंगे, आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, देखो 24 2 ज़ा 48 कर दोगे, लेकिन 0 इंटू यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, क्या करोगे यहाँ पे आप 0 6 ज़ा 0 + 6, ठीक है, यहाँ से लॉजिक थोड़ा फेल हो जाएगा। अगर चलो किसी स्टूडेंट्स ने इसमें ऐसे कर दिया, सर गैप निकाल देंगे, चलेंगे देखेंगे गैप निकाल के क्या होता है, कि यहाँ से यहाँ पे आपने बोल दिया 18 का गैप है, यहाँ से यहाँ पर कितना हो गया 30 और 6 36 का गैप हो गया। तो व्हाट इज दिस सीक्वेंस? सम स्टूडेंट्स में भी थिंकिंग सर 6 है, यहाँ पे 18 है, सर 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अगर ये लॉजिक आपने लगाया तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 36 1 ज़ा 36, है ना। अगर स्टूडेंट ने ये बोला सर 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, बट द थिंग इज 60 + 36 विल बी अगेन नाउ 96। बट नाउ 96 के आगे आप कैसे जाओगे? देखो यहाँ पे इंटू 1 किया तो यहाँ पे 0 इंटू 0.5 करना पड़ेगा, नंबर अगर डिक्रीज कर रहे हो, तो ये लॉजिक अगेन हो गया आपका फेल। एग्जाम में अगर इस टाइप से आपको मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट से, तो आपको ध्यान रखना है सर गैप वर्क नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई वर्क नहीं कर रहा, तो थिंक समथिंग वेदर द नंबर्स आर नियर एनी परफेक्ट स्क्वायर्स और एनी परफेक्ट क्यूब। इस तरह से आपको थिंक करना है। कैसा सर 0 6 24 60 क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे है 210, कि ये नंबर्स कहीं किसी स्क्वायर या क्यूब्स के पास में है। आप बोलोगे सर 24 इज नियर टू 25, सर 5 स्क्वायर -1 हो सकता है, नहीं, चांसेस बहुत है क्योंकि इसके नियर 27 भी है, तो क्यूब के नज़दीक भी हो सकता है, स्क्वायर के नज़दीक भी हो सकता है। कैसे करेंगे सर, क्यूब करेंगे या स्क्वायर करेंगे या टाइम वेस्ट करेंगे दोनों चेक करके? नहीं, बड़े वाला नंबर देखो, बिग नंबर, चेक इट, चेक द बिग नंबर 210। सर 210 के एकदम नियरेस्ट क्या है? सर 210 के एकदम नियरेस्ट है 216 है, और 216 क्या है सर? आपने बोला 216 6 का क्यूब है, क्या है ये सर? ये 6 का क्यूब है, और 6 क्यूब इज 216, एंड 216 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 210 आता है सर? आपने बोला 6, तो क्यूब के इसमें चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 60 इज बेसिकली 60 के पास में क्या है 64, 64 किसका क्यूब है? आपने बोला सर 4 का क्यूब है, 4 क्यूब है 64 एंड -4,
और 25 के पास में क्या है, आपने बोला 27 है सर, 27 क्या है, आपने बोला सर 3 का क्यूब है, 3 क्यूब 27 माइनस 3, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक है। तो फाइनली 2 क्यूब माइनस 2 एंड यहाँ पे 1 क्यूब माइनस 1 आपने किया, दैट इज 0। तो 1 2 3 4 आप बोलोगे सर नेक्स्ट विल बी 5 क्यूब माइनस 5, 125 माइनस 5 विल बी 120, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। तो बहुत बार क्यूब का सीरीज होता है, कभी कभी स्क्वायर का सीरीज होता है, स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, या फिर कभी कभी एग्जामिनर स्क्वायर एंड क्यूब दोनों ही को मिक्स करके भी नंबर सीरीज दे सकता है। सो यू हैव टू बी अलर्ट इन दोज केसेस, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चंस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन का है। So this is bar DI they have given and they are asking the questions. So 41 to 45 is the questions based on this bar DI. So let us see what was the paper. Okay. So question number 41 मैं करता हूँ next page यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला है find the average number of books read by A, C and D in 2005. बेसिकली ग्राफ क्या है, देखिए ग्राफ यहाँ पे बोला है बार चार्ट इज शोइंग द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय 4 डिफरेंट पर्सन्स A, B, C and D in 2005 and 2006. देखो ब्लैक वाला कलर आपको नजर आ रहा है वहां पर, दैट ब्लैक कलर इज 2005 एंड जो व्हाइट वाला है बेसिकली ये है 2006 है। तो दीज आर द बुक्स रेड बाय 4 डिफरेंट पर्सन्स इन 2005 एंड 2006। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 41। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय A, C एंड D इन 2005। व्हाट इज एवरेज? एवरीवन नोज कि सर एवरेज होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर या फिर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी है आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमें करना है सबसे पहले टोटल ACD इन 2005। 2005 मतलब डायरेक्टली फोकस ब्लैक कलर पे कीजिए। आपने बोला सर ये है ब्लैक, A है और C है यहाँ पर है सर और D है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है ये 70 to 80, देखो यहाँ पे टोटली 70 to 80 में टोटली 1 2 3 4 5 लाइन्स है, मतलब ईच ऑफ दिस लाइन इज बेसिकली 2 72 74 76 78 80, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ ये A, C और D। देखो 2005 पे फोकस करो, A कितना है, आपने बोला सर 72 है, ठीक है। C कितना है सर, C आपने बोला सर 90 है, ठीक है। और D कितना है, D है हमारा 48, ठीक है। यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस। सो लेट अस ऐड दिस थिंग। तो ये कितना हुआ सर, 8 और 2 मिलकर हो गया कितना 10, एक कैरी हो गया 7 8 8 9 मिलकर 17, 17 प्लस 4 इज बेसिकली हाउ मच, 17 plus 4 is 21 divided by number that is nothing but 3. So 210 by 3, 3 7s are 21, 3 0 0. 70 is the answer for this question. The questions will be quite easier but make sure आप देखते समय कोई भी गलती मत कीजिए और else आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रेशियो ऑफ बुक्स रेड बाय B and C टुगेदर इन 2005, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे B and C 2005 में, ठीक है, 2005 में। तो B और C 2005 ब्लैक कलर पे फोकस कीजिए, यह B वाले पे B एंड C पे। तो आपने बोला ये कितना है सर 60 है और C कितना है सर 90 है। 60 प्लस 90 डायरेक्टली आप लिख लीजिए, 60 प्लस 90 कितना हुआ, चलिए मैं इधर लिख ही लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 60 प्लस 90 150 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला है, रेशियो ऑफ B एंड C इन 2005 2 मतलब ये बेसिकली आप इस 2 लगा दीजिए, 2 ये जो 2 वर्ड है ना इसको इस 2 लगा दीजिए। 2 बुक्स रेड बाय A एंड D इन 2006। 2006 में किसने बुक पढ़े, A और D, इन्होंने कितनी बुक पढ़े। देखो A पर्सन A ने, अनुराग ने A में कितना पढ़ा 2006 में, 2006 मतलब वाइट वाला, दैट इज आपने बोला सर 90 बुक्स पढ़े। D ने कितने बुक्स पढ़े, तो आपने बोला सर D ने पढ़े हैं 70, ठीक है 70। तो 90 प्लस 70 विल बी हाउ मच, आपने बोला सर 160। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस, तो आपने बोला सर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15:16 जो कि है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। सो और देखेंगे क्या क्या है इसमें क्वेश्चंस। क्वेश्चन 43 यहाँ पे बोल रहा है बुक्स रेड बाय A एंड D टुगेदर इन 2005 इज व्हाट परसेंट मोर देन। देखो परसेंटेज मोर देन बोला है ना, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, जो भी है नेक्स्ट पर्सन्स, ठीक है। एक परसेंटेज के 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। परसेंटेज A इज व्हाट परसेंट मोर देन B बोला तो A माइनस B डिवाइडेड बाय B इंटू 100। A इज व्हाट परसेंट ऑफ B बोला तो A बाय B इंटू 100। तो इस तरह के छोटे मोटे फॉर्मूलेज आप ध्यान रखिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वही होता है, वो यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 43 क्या है, बुक्स रेड बाय A एंड D टुगेदर इन 2005। मुझे बोलिए A और D ने 2005 में
कितने बुक्स पढ़े हैं? आपने बोला ए और डी 2005 मतलब ब्लैक पे फोकस करना है सर, 72 है। और डी कितना है सर? डी है यहाँ से 48 नज़र आ रहा है। ठीक है सर, इतना बुक पढ़ा है। देखिए 8 2 10, 7 4 11 12, ठीक है 120 बुक्स पढ़ लिया। इज व्हाट परसेंट मोर देन सी इन 2006? तो 2006 में सी ने कितने बुक्स पढ़े हैं? तो आपने बोला सर 2006 में सी ने कितना बुक पढ़ा है? 2006 मतलब व्हाइट वाला आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप कितना नजर आएगा, 70 के ऊपर है 2, तो ये है बेसिकली 72 है। तो आपको बताना है कि ये 120 72 से कितना परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है बोलना है। क्या बताना है? ए एंड डी इन 2005 इज हाउ मच मोर देन सी इन 2006। तो 120 इज हाउ मच मोर देन दिस थिंग, 120 इज हाउ मच मोर देन 72। तो आपने बोला सर यहाँ से यहाँ पर कितना ज़्यादा है? तो आपने बोला सर कितना, 50 से 2 कम, 48 ज़्यादा है सर, 48 मोर है। ठीक है, तो परसेंटेज मोर कितना हो गया? परसेंटेज मोर हो गया 48 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100। सम स्टूडेंट विल बी हैविंग प्रॉब्लम सर, डिवीजन में 120 लिखना है या 72 लिखना है। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो वर्ड रहता है ना देन, इस पे फोकस कीजिए। मोर देन, इसके बाद में जो भी आता है ना उसको आपको रेफरेंस पॉइंट पकड़ना है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या है? देन। वी आर कंपेयरिंग समथिंग विथ सी इन 2006, इसलिए एग्जामिनर ने वर्ड दिया है देन। वी आर गोइंग टू कंपेयर विथ सी इन 2006। तो सी इन 2006 कितना था? तो आपने बोला सर 72 था, तो इसीलिए आपको इसे नीचे रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दैन के सामने क्या है सर? दैन के सामने सी इन 2006 है, तो सी इन 2006 की जो भी वैल्यू है उसको रखना है नीचे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। 24 के टेबल में 48 आता है, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। 2/3 की वैल्यू आपको याद रखनी है 66.66, दैट इज 66 2/3%। 1/3 is 33.33, 2/3 will be 66.66%. So that's the answer for the question, 66.66%. So let's move to the next question, 44। यहाँ पे बोला है A and C together in 2005। तो 2005, ठीक है, आप 05 जो भी है लिख सकते हो एग्जाम में, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। A and C 2005, ब्लैक पे फोकस कीजिए, 72 है सर। और C कितना है? C नज़र आ रहा है 90 है सर। ठीक है, तो पहले तो मैं ऐड ही कर लेता हूँ इसको, 90 और 70 मिल गया, 162 हो गया ना। 162 हो गया। आर हाउ मच मोर और लेस देन बुक्स रेड बाय बी एंड डी इन 2006। 2006 में बी एंड डी ने कितने बुक्स पढ़े दोस्तों? सर बी एंड डी ने कितना बुक पढ़ा सर? यहाँ पे पढ़ा है 78। ठीक है, 80 से 2 कम है, इट इज 78। और सी ने कितना बुक पढ़ा है? सी ने बुक पढ़ा है यहाँ पे 72 पढ़ा है सर, 72। तो जस्ट एड इट, 70 70 140, 8 2 10, 150। तो आपको सिंपली क्या बताना है? हाउ मच मोर और लेस, परसेंट नहीं है, जस्ट मोर और लेस। कितना लेस है देखो, कितना मोर लेस है देखिए, मतलब डिफरेंस आपको करना है। आपने बोला सर डिफरेंस इज 12। ठीक है, तो 12 हमारा है रिजल्ट। 12 ऑप्शन में नहीं है, कहीं मिस्टेक हुआ है देखेंगे। 150 160 समथिंग एडिशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, आई हैव टू चेक इट। A प्लस सी इन 2005, A प्लस सी इन 2005, 2005 ब्लैक है, ये है 72A एंड C इज हाउ मच? 90। 90 और 70 हो गया मिलके 162, करेक्ट है। B एंड C इन 2000, B एंड D बोला है, सॉरी क्वेश्चन में बोला है B एंड D बोला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गलती से B एंड C लिखा है, तो ये ध्यान रखिए, ये है B एंड D है। ठीक है, तो इसको कर दो आप B एंड D। तो यहाँ पे D की वैल्यू आएगी 2006 की, ये नहीं आएगी। डी की कितनी है सर? यहाँ से लेकर 70 हो जाती है। तो कई बार ऑप्शंस भी आपको बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि अगर मिस्टेक कर दिया तो ऑप्शंस वापस आप फिर से देखिए कहीं गड़बड़ हो गई है क्या। तो 0 आपने कर दिया, 0 नहीं है, ये 8, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 7 + 7 148। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 148 टू दिस, दैट इज नथिंग बट 14। तो 14 है हमारा आंसर, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो 162 एंड 148, द डिफरेंस इज 14, 14 इज द गैप। सो लास्ट क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं डीआई के। सो क्वेश्चन नंबर 45, बुक्स रेड बाय बी एंड सी टुगेदर इन 2006। बी एंड सी 2006 में देखेंगे कितना है। बी एंड सी 2006 में, 2006 वाइट वाला देखना है, दैट इज 2006, राइट, दैट इज नथिंग बट 78। ठीक है, तो हमने लिख दिया सर 78। सी कितना है 2006 में? सी है सर 70 के ऊपर, कितना नजर आ रहा है? 2 एक्स्ट्रा है सर, 72 है। ओके, तो 78 + 72 तो हो गया ये 10 और ये 7 7 14 15। ठीक है, 150 हो गया।
और बोला है बुक्स रेड बाय बी इन 2005, बी इन 2005 कितना है, ठीक है, बी ने 2005 में कितना पढ़ा, तो आपने बोला सर बी ने 2005 में डायरेक्टली आप देखिए ब्लैक कलर दैट इज 60 बुक्स पढ़े हैं, ठीक है। तो इनके बुक्स आ गए बी और सी के 150, ठीक है, और ये बी के बुक कितने आ गए 60। तो आपको क्या क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है इज व्हाट परसेंट ऑफ बुक्स रेड बाय बी इन 2005, बी एंड सी इन 2006 इज व्हाट परसेंट, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ बोला है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप याद रखिए, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इस टाइप का क्वेश्चन व्हाट परसेंट ऑफ बी अगर ये रहेगा तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सर a बाई बी इंटू 100 हो जाता है, ये क्या होता है a बाई बी इंटू 100 होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो, a इसको इक्वल टू कीजिए, व्हाट को x कर दीजिए, बाय 100 कर दीजिए, ऑफ इंटू कर दीजिए, b कर दीजिए, a बाय, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी a बाई बी इंटू 100। अब यहाँ पे एक चीज आप कैच कीजिए कि जो ऑफ वर्ड होता है ना, ऑफ, ऑफ के बाद में क्या है, देखो ये जो वर्ड है ऑफ, जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले देन के सामने जो भी आता है उसको डिनोमिनेटर में रखिए। सो हियर ऑल्सो सेम थिंग, ऑफ के बाद में क्या आता है सर, ऑफ के बाद में है बुक्स बाय बी इन 2005, सो दिस शुड बी केप्ट एट द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या रखेंगे हम सर, 60 को रखेंगे, और ऊपर कौन सा नंबर, ये बी सी इन 2006, इसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में। तो क्वेश्चन आप देख के ही बोल सकते हो दैट इज नथिंग बट 250%, ठीक है, 60 का डबल होता है 120, 200% से भी ऊपर है 250%, है ना। या फिर इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट, 3 से उड़ाएंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 16, ठीक है। अब 6 तो 2 से 2 1 जा, 2 5 जा, 2 0 जा, 5 5 जा, आपने बोल दिया सर 25 और एक 0, 250%, ये है आपका रिजल्ट, ठीक है। सो द क्वेश्चंस वेर क्वाइट ईजियर, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 55 तक। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 17.28 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 3.6 इनटू 2.2। सो लेट अस राइट दिस, देखो 17.28 अगर एग्जाम में लिखना है तो आप इसको डायरेक्ट स्टेप में ही लिखना है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पहले लिख ही देता हूँ, अभी लिख दिया है, तो डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू बोला है 200 सर। तो एग्जाम में आप फिर से क्वेश्चन मत लिखिए, डायरेक्टली इसको एक स्टेप कन्वर्ट करके लिखिए, ठीक है। एग्जाम में ऑन योर रफ शीट जस्ट राइट इट समथिंग लाइक दिस, सर 1728 2 डेसिमल प्लेसेस एलिमिनेट, एट द डिनोमिनेटर ऑल्सो 2 प्लेसेस एलिमिनेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, इसको आप क्या कर दो, ये क्वेश्चन मार्क को आप x करके कंसिडर कीजिए और इसे लिख लीजिए रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय x। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन कैन बी कन्वर्टेड टू मल्टीप्लिकेशन एंड राइट द रेसिप्रोकल 1 अपॉन x, ठीक है। और ये हो गया आपका 36 और ये हो गया 2, कैसे हुआ, 2 प्लेसेस एलिमिनेट, यहाँ पे 1 और 1 2 प्लेसेस इसके भी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, 2 1 और इक्वल टू है 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, हो गया सर कैंसिल। अब 36 है, 864 है, ऑप्शंस ओके, यहाँ पे 4 का टेबल यूज करेंगे, ओके 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, हो गया कैंसिल। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, बच गया 3, 9 4 जा 36, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 24 है, सर 24 और 200 में क्या कॉमन है, आपने बोला सर यहाँ से हम चाहे तो इसे 4 से ही करेंगे, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, एंड फाइनली आपने बोला 6 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए 6 बाय एक्स इज इक्वल टू आ रहा है 50 आ रहा है। तो फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगी। x की वैल्यू ये हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 50। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये x आ गया इधर और 50 आ गया नीचे, ठीक है। तो 6 बाय 50 को सॉल्व करेंगे, सर 5 10 जा 50, सर 5 1 जा 5, लेकिन बच गया एक पॉइंट लगाया 0, सर 5 2 जा 10, तो क्या निकल के आ रहा है 1.2 डिवाइडेड बाय 10। मुझे आप बताइए 1.2 डिवाइडेड बाय 10 का मीनिंग क्या होता है, आपको डायरेक्टली ऑप्शन पे टिक करना है, दैट इज नथिंग बट 0.12, क्या होगा 0.12, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 486 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क, 486 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन दैट इज x इंटू 7392, ये बोला है डिवाइडेड बाय 66, आई जस्ट राइट इट अगेन 1 अपॉन 66, इस तरह से इज इक्वल टू क्या है 1008।
ऑल द ऑप्शंस होल नंबर में आप सीधा देखो 66 किस टेबल में आता है सर, बड़े से बड़ा आप 11 के टेबल में आता है, 11 6 66। तो स्टार्ट कैंसलिंग दिस नंबर, किससे कट करेंगे हम सर, 11 4 44 जाएगा, नहीं जाएगा सर, 11 6 66 यहीं पे कर देता हूँ, 66 बच गया 4 3 7, सर 11 7 77 बच गया 2, 11 2 22, ओके कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 के टेबल से क्या होगा, यस ये नंबर कट हो रहा है, 6 1 6, 6 8 48, 6 1 6, ये हो गया कैंसर। अब LHS एंड RHS से कैंसलेशन देखिए कि LHS एंड RHS में क्या क्या है, ठीक है, 8 + 1 9, 8 + 1 9, दैट मीन्स 9 के टेबल से कट होगा। यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट, 8 एंड 1 मिलके होता है 9, यहाँ पे भी देखो 8 एंड 1 मिलके 9 होता है, तो 9 के टेबल से कट कीजिए, 9 9 81, 9 1 9, 9 1 9, बच गया कितना 1, 9 2 18, ठीक है। और फिर से हम 9 का टेबल यहाँ पे करेंगे यूज़, 9 1 9 बच गया 2, नहीं जाएगा, 2 3 4, फिर ये हम कर देंगे बेसिकली 4 के टेबल से, 4 1 4, 4 6 24, आपने बोला बच गया कितना सर 3, 4 8 32, 2 8, दैट इज बच गया दिस 4 8 32। लेट्स कैंसल दिस काउंट फास्ट, 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। 14 के टेबल में आता है सर, 14 1 14, 14 6 84, 14 6 84। तो फाइनली क्या क्या लेफ्ट हो गया है, देखो ऊपर न्यूमरेटर में 9 बच गया है यहाँ पर, और यहाँ पे है 6, 9 6 6 9 दैट इज 54, और नीचे क्या है x है, और राइट हैंड साइड में क्या बच गया था 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 54, ठीक है। x को कर दो इस साइड शिफ्ट, तो आपने बोल दिया सर x इज इक्वल टू 54, ऑप्शन नंबर ए। तो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, आप चाहे तो बड़े से बड़ा टेबल कोई भी यूज करके भी जरा सा फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे बोल रहा है 14 2/7 परसेंटेज। व्हाट इज 14 2/7 परसेंटेज, आपने बोला सर 1/7 इंटू 4200, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और डिवीजन देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाय है, तो मैंने डिवाइडेड बाय को लिखा इनटू, और इसको मैं लिख देता हूँ 1/, रूट ऑफ 576 इज हाउ मच सर, रूट ऑफ 576 इज 24, ये लिख दिया, इज इक्वल टू x रेज टू 1/2। तो देखिए 7 1 7, 7 6 42, 0 0 कट, 6 1 0 0, 6 4 24, ये हो गया, एंड 4 के टेबल से जाता है 4 1 4 25, क्या हार रहा है हमारे पास सर, x रेज टू पावर 1/2 इज नथिंग बट 25। What is the meaning of this, x to the power 1/2, meaning is nothing but square root of x, ठीक है। whenever power is 1/2 that is square root, whenever power is 1/3 that is cube root, whenever power is 1/4 that is fourth root, whenever power is 1/5 it is fifth root, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इज इक्वल टू 25 होता है, तो x की वैल्यू 5 नहीं बोलेंगे दोस्तों, x की वैल्यू क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दैट इज 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो आपका रिजल्ट आ गया 625, दैट इज दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ई। देखो इफ क्वेश्चन वुड हैव बीन, अगर क्वेश्चन, मैं ब्लू पेन यूज करता हूं, इफ आपका क्वेश्चन इस तरह से होता था कि सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो देयरफॉर इसमें आप बोल सकते हो कि देयरफॉर x इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो 5 आप आंसर इस केस में कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, 2 सिंपल है, 2/7 इंटू 5/6 इंटू 3/8, ठीक है, इंटू x इज इक्वल टू 90 बोला है। तो लेट्स देखो सारे के सारे ऑप्शंस होल नंबर है, सीधा कैंसिलेशन करना शुरू कीजिए, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो ये भी कट कर सकते हो, 3 3 9, 0 0, 5 2 क्या कट करेंगे सर, 2 1 2, 2 3 6 कट कर देंगे, क्या क्या बच गया, हाँ 5 का टेबल से यूज करो, 5 1 5, 5 6 30, तो फाइनली यहाँ से मेरा निकल के आ रहा है 7 3 21, 21 इंटू 8, दैट इज 8 8 2 16, ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे x है ऊपर, और इज इक्वल टू क्या आ गया 6, सो x की वैल्यू क्या आ रही है, इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, 6 8 48 सर, 6 6 36 40, ठीक है, 6 1 6, 6 + 4 10, 1008 ऑप्शन में प्रेजेंट है, यस ऑप्शन सी में प्रेजेंट है ये, ठीक है। इसको और इसको करना था मल्टीप्लाई लास्ट में, जो कि 1008 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 इज 0.05 इंटू 6.25, वन स्टेप सॉल्यूशन। आप ऑटोमेटिकली व्हेन यू सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ऑन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, राइट इट लाइक दिस, देखो 0.05 कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय 100 होता है सर। 625 को क्या लिख सकते हैं सर, 625 डिवाइडेड बाय 100 हम लिख सकते हैं,
ठीक है। और फाइनली जो लास्ट में है आपका यहाँ पे बाहर जो है उसको आप क्या कीजिए, कन्वर्ट इनटू में कीजिए। Whenever this division is coming, convert it to multiplication। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जब आप करोगे तो इसको आप लिखोगे सर 1 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। लेकिन अब हम लिख रहे हैं डेसिमल को एलिमिनेट करके लिख रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे सर 25 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ऊपर 10 जाएगा इसमें। तो चलो 25 1 25, 25 हो गया ये 625, 25 का स्क्वायर होता है सर। फिर फाइनली देखो हंड्रेड्स को अभी तो कट, ये 0 0 उड़ा देंगे हम। 25 फाइजा आपने बोल दिया सर 125, ठीक है। और 100 इंटू 10 इज 1000। 125 बाय 1000 ऑप्शन देख के ही टिक कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट कौन सा ऑप्शन 0.125, ठीक है। 1 2 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगेगा 0.125। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी में प्रेजेंट है ये। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, 1496 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू x% ऑफ कितना है 220 है, ठीक है। तो 0 0 देखेंगे आगे। पहले तो मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ 17 के टेबल से। ऑप्शंस होल नंबर में है ना, तो सीधा जो भी है उससे कटिंग स्टार्ट कर दो। 17 1 जा 17, 17 8 जा होता है 136, 136 146 13 बज गया। 17 8 जा 136। यहाँ पे 88 है, 22 है, कौन से टेबल में आता है 11 11 8 जा 80, अच्छा 22 के टेबल में भी आता है ना। 22 4 जा 88 और 22 1 जा 22 0 जा। तो ये 0 और ये भी 0 मैंने उड़ा दिया यहाँ से यहाँ। तो क्या क्या बच गया देखिए, 4 बच गया है इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10 बच गया है। तो x की वैल्यू क्या बोलोगे दोस्तों, आप बोलोगे सर 4 10 जा 40 बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, 36% ऑफ 180 है सर। 36% ऑफ 180 है तो आपने लिख दिया ये, डिवाइडेड बाय 0.4। देखो मैंने अभी भी बोला था इसको आप ऐसे लिखिए, कंसीडर कीजिए दिस इज इनटू 1/0.4। तो इसको आपने लिख दिया 4 डिवाइडेड बाय 10, 10 ऊपर गया, क्यों यहाँ पे फोकस कीजिए। डिवाइडेड बाय 0.4 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 0.4। तो आपने 0.4 को कैसे लिखा 4/10, 10 गया ऊपर, 1 2 1 2 2 0 कट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। 18 का टेबल आता है तो आंसर बहुत फास्ट आएगा, नहीं आएगा तो कैलकुलेशन करते रहिए और आपका टाइम वेस्ट करते रहिए। 18 9 जा हो जाएगा 162, ठीक है। तो 162। तो दैट्स वाई टेबल्स आपको याद करना है टिल 20 आप करते रहिए परफेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्टली एग्जाम में आपका आंसर आ जाएगा 162। सो 53, 0.08% ऑफ 55500। देखो 1% को कट कर दिया, 2 0 कट कर दिए। ऐसा क्यों, क्योंकि परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100 होता है। डिवाइड बाय 100 के सामने इनटू है, दैट इज दिस 2 zeros एंड दिस 2 zeros विल गेट कैंसल। सो इन द एग्जामिनेशन अगर ये इस तरह से नजर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से ये उड़ा दिया परसेंटेज और ये 2 0 को उड़ा दो, तो बच गया क्या 0.08। 0.08 इज डेसिमल, डेसिमल को कन्वर्ट कर देंगे हम फ्रैक्शन में। 8 बाय कितना आ गया 100 आ गया, इंटू 555, यस माइनस है 16.4, ठीक है। तो माइनस बाद में करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस। सी ये सम स्टूडेंट्स, ये मैं एक चीज़ बताता हूँ, थोड़े स्टूडेंट जो फ्रेशर्स होते हैं वो कैसे करते हैं इसको, सर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, इसको कट करते हैं। देखो 100 को लास्ट में यूज़ करो, कभी भी यूज़ द 100 एट द लास्ट। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 सर, 8 5 जा 40 44, 8 5 जा 40 44। So this is 440 by 100 and that is minus 16.4. That is finally आप बोलोगे सर इट इज, ये 0 से 0 कट हो गया, ये 44.4 हो गया। और 44.4 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 44.4 इसमें से करना है 16.4 को सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया 0, 4 माइनस 6 आपने बोल दिया 8 और ये हो गया 28.0। ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, तो ये है हमारा आंसर 28.0। 28, I mean 28 is the answer for the question. क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है 35% ऑफ 150। सो लेट अस राइट दिस, ठीक है। चलो देखेंगे 35% ऑफ 150, ये लिख दिया आपने इंटू 16 और यहाँ पे है x माइनस 22 है, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप जरा दूसरे वे से भी थिंक कर सकते थे इफ यू वांट कि 150% ऑफ 35। चलो मैं अब नॉर्मली ही इसे सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। 35 3 जा 35 का टेबल आता है, हाँ सर। 35 2 जा 70 ऊपर प्लस 35 दैट इज 105। 35 3 जा 105, ठीक है।
इंटू 8 करना है। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 22 को उठाकर इस साइड रख दीजिए, ऐड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, एडिशन होने के बाद 22 एंड 44 दैट इज नथिंग बट 62। सो 862 विल बी द आंसर। यहाँ पे है यस, ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है 862। सो दिस इज देयर। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है लास्ट, आई मीन सिंप्लीफिकेशन का लास्ट, ठीक है, 55th क्वेश्चन। 30806160 एडेड 0 ब्रैकेट में का टर्म मैं ऐड ही कर देता हूँ। 8 + 6 आपने बोला सर 14 होता है, फिर 1 + 1 आपने बोला सर 2 होता है, एंड 3 + 6 आपने बोला 9240 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 330। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली एक्चुअली क्या लिखो, डिवाइडेड बाय 330 इज इक्वल टू x, आप इस तरह से लिख लीजिए, या फिर जो भी आपको जिस तरह से लगेगा अच्छा वैसा लिखिए। चलो इसी तरह से लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस वोल नंबर है, तो वोल नंबर है मीन्स 11 का टेबल, क्योंकि 11 के टेबल में 33 आता है, तो मैं ट्राई करता हूँ 11 ही। 11 3 जा 33, 11 8 जा 88, बच गया 4, 11 4 जा 44, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। सो रिजल्ट x इज इक्वल टू आपने क्या बोला सर 28, क्यों, क्योंकि x चला गया इधर, x इज इक्वल टू 28, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूरे आराम से अच्छे से विद 100% एक्यूरेसी आप कीजिए, एंड यस इन योर एग्जामिनेशन सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन गारंटी आएगा, तो एक भी मार्क आपको लूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी लाइक दिस 56 नंबर, डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एट 20% पर एनम एट CI इज 1200, देन फाइंड द सम। ये है आपका क्वेश्चन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो चलिए इसको कैसे करना है सॉल्व देखेंगे। तो यहाँ पे बोला है CI वाला क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द फर्स्ट ईयर टू द सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है और दूसरे साल को जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, उन दोनों का डिफरेंस है ना। बैंक में आप 2 साल के लिए पैसे जमा कर रहे हो, आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर द बैंक इज गिविंग यू सम, हाँ भाई आपका CI आ गया इतना, ठीक है, लेकिन आपने बोल दिया हाँ उधर ही रखिए, फिर और आपको सेकेंड ईयर का और एक CI मिलेगा, दूसरा वाला CI मिलेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा अभी भी जमा रखा है बैंक में, वो भी रखा है, इंटरेस्ट भी रखा है, उसके ऊपर भी आपको मिलेगा, मतलब CI मिलेगा। उन दोनों का डिफरेंस बोला है, ठीक है। आई जस्ट राइट इट, CI ऑफ 1 ईयर फर्स्ट ईयर एंड CI ऑफ दिस, व्हाट दे हैव गिवन, CI ऑफ सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर, हाँ सेकेंड ईयर, एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इसका दिया गया है यहाँ पर, वाई द मार्कर इज नॉट राइटिंग, एक मिनट, हाँ एक ही मिनट, हाँ ओके फाइन, तो मार्कर हो गया स्टार्ट हमारा। तो देखिए यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ रहा है मार्कर में, 1 मिनट, एक ही मिनट, हाँ सम टेक्निकल इशू इज गोइंग ऑन, द मार्कर इज आई मीन गेटिंग दिस थिंग, यस आई गॉट इट। CI ऑफ 1 ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर, इन दोनों का जो डिफरेंस गिवन है, हमें क्या बोला है कि सर ये 1200 है, तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, कोई हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते, देखो प्रिंसिपल उन्होंने बोला है फाइंड द प्रिंसिपल करके पूछा है, ठीक है। रेट उन्होंने गिवन है, रेट गिवन है उनका, क्या बोला है सर 20% रेट है, और यहाँ पे क्या बोला है डिफरेंस उन्होंने दिया है 1200, आपको बताना है सर प्रिंसिपल कितना है। विल नॉट यूज एनी फॉर्मूला, विल डू विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। वी आर गोइंग टू एज्यूम, हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा प्रिंसिपल 100 रुपीज़ का है, ओके सर 100 रुपीज़ एज्यूम कर लो, ओके। तो 100 रुपीज़ आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 100 रुपीज़ एज्यूम करने के बाद में मुझे बोलिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल के लिए पैसा रख रहे हैं हम, तो रेट कितना दे रहा है बैंक, तो आपको बैंक दे रहा है 20% का इंटरेस्ट, तो 100 के ऊपर 20% मतलब 20 रुपीज़ आपको मिला। 20 रुपीज़ अगर आपको मिला तो आपका अमाउंट कितना हो गया एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो आपने बोला सर 120 हुआ, तो ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला 20 रुपीज़। अब 120 रुपीज़ आपके बैंक में जमा हो गए, नाउ योर बैंक अकाउंट इज समथिंग 120 टोटल, अगेन यू आर कंटिन्यूइंग दिस, फिर से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर से बैंक आपको 20% रेट दे रहा है, लेकिन इस बार 20% कितना हो जाएगा, 120 का 10% 12, सो 120 का 20% विल बी 12 12 24, तो 24 रुपीज़ यू आर गेटिंग शेयर। सो दिस इज नथिंग बट सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल गया,
और यहाँ से यहाँ पे आपका जो अमाउंट हो जाता है वो कितना हो जाता है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 120 प्लस 24 कितना हो गया, 144 रुपीज़ हो गया। लेकिन हमें वो अमाउंट से मतलब नहीं है। वी वांट CA ऑफ सेकेंड ईयर एंड CA ऑफ 1 ईयर का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस हियर, सी हियर दिस एंड दिस, इसका डिफरेंस कितना है। तो आपने बोला सर ये डिफरेंस जो नज़र आ रहा है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 24 मिला सर। फर्स्ट ईयर को कितना मिला सर, आपने बोला 20 रुपीज़ मिला। दोनों का डिफरेंस कितना आया सर, 4 रुपये का आया है डिफरेंस। तो ये 4 रुपीज़ बेसिकली एक्चुअल में, रियलिटी में, रियल में, बिकॉज 100 वैल्यू हमने एज्यूम की थी, बट रियल वैल्यू यहाँ पे है टॉप में क्वेश्चन में, ये है रियल वैल्यू, दिस इज द रियल वैल्यू। What is the actual difference? You will say, sir, 1200, but we are getting 4. Use the unitary method. If 4 represents, okay, 4 is the duplicate value, assumption value. 4 represents 1200 rupees in actual. Then what we have to find? Principal. Principal is how much? Principal is 100. Then principal 100 will be how much? Okay, ये आपको find करना है। अगर 4 की वैल्यू 1200 है, unitary method, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 जा 0 जा, cancel it, 100 into 3, 30000, 30,000 is the answer for the question, ऑप्शन नंबर E। ठीक है, इस तरह से आपको इसे करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा कंप्यूटर लोड स्लो हो रहा है। 57, find the total distance covered by boat in each upstream and downstream in 7 hours each if the speed of boat in still water and speed of current is 21 and 3 respectively। बेसिकली व्हाट दे आर टेलिंग, दे आर गिवन द स्पीड। ठीक है, बोट का स्पीड बोला है कि बोट, आप चाहिए तो बोट को x करके कंसिडर कर सकते हो, इज इक्वल टू 21 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है सर। ओके, एंड वाटर का स्पीड गिवन है, वाटर का मतलब स्ट्रीम y कंसिडर कर सकते हो, और इसको बोल सकते हो इट इज सर 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एक चीज पता है, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम केसेस में आपको पता है, अगर इफ यू आर गोइंग डाउनस्ट्रीम, इफ यू आर गोइंग इन दिस डाउन, आपका स्पीड क्या रहता है, बहुत फास्ट रहता है। क्यों, वाटर एंड बोट स्पीड विल बी एडेड टुगेदर, सो ये हो जाएगा 21 प्लस 3, आपने बोला 24 किलोमीटर पर आवर। तो नीचे जाते टाइम 24 किलोमीटर पर आवर, और ऊपर आते टाइम यहाँ से स्पीड हम निकाल ही देंगे, 21 माइनस 3 आपने बोल दिया कितना, 18 किलोमीटर पर आवर है। ये है हमारा स्पीड नीचे जाते टाइम और ऊपर आते टाइम। अब स्पीड क्यों फाइंड किया सर आपने, ये वाला अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड, दिस इज डाउन अपस्ट्रीम स्पीड, दिस इज डाउनस्ट्रीम स्पीड। व्हाई आर यू फाइंडिंग दिस, बिकॉज मुझे निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, तो आपने बोला सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड मुझे निकल के आ गया डाउन वाला, और यहाँ पे भी स्पीड अप वाला पता चल गया। अब टाइमिंग क्या क्या है, देखो टाइमिंग के लिए यहाँ पे बोला है ऊपर और नीचे वो 7 आवर ईच जा रहा है। ठीक है, बोट क्या जा रहा है, नीचे भी 7 आवर ट्रैवल कर रहा है, सो इट इज ट्रैवलिंग हियर ऑल्सो 7 आवर्स, सो हियर ऑल्सो इट इज ट्रैवलिंग फॉर 7 आवर्स, and here while going up also it is traveling for 7 hours. So what is the total distance traveled going down and again coming up with this speed with in 7 hours? So total distance हमें निकालना है। So total distance हमारा क्या हो गया, देखो नीचे जाते टाइम आप बोल सकते हो d1, ऊपर आते टाइम बोल सकते हो d2। तो total distance हमारा निकल के आ गया d is equal to d1 plus d2। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम होता है सर। स्पीड कितना है d1 के केस में 24, 24 इंटू 7, 24 इंटू 7, ठीक है, फिर से मार्कर अटक गया, हाँ ठीक है, 24 इंटू 7, तो d2 कितना है 18 इंटू 7, ओके 18 इंटू 7। चाहे तो आप 7 को कॉमन ले सकते हो, 24 एंड 18 को आप ऐड करके, या जो भी जैसा भी आपको करना है कीजिए। 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 16 प्लस, ठीक है, 18 7 ज़ा 126, ओके 7 8 ज़ा 56, 5 बचा 7 12, ओके 12 हो गया। तो 8 6 आपने बोल दिया सर 14 होता है, 6 3 आपने बोल दिया 9 होता है सर, एंड फाइनली 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1, ठीक है, मोबाइल नहीं है, ये एडिशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, 1 + 1 है 294। क्या ऑप्शन में है, यस आ गया 294 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। यू विल से सर 58 कहाँ गया, देखो 58 को मैंने कर दिया थोड़ा सा आगे, ठीक है, वो मैं लास्ट में करूंगा क्योंकि थोड़े जो क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं तो उसे हमें ऑब्वियसली करना है लास्ट। तो पहले 59 करेंगे, फिर जो भी होगा सब कुछ करके फिर से हम चाहे तो उस क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन 59 क्या बोल रहा है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बहुत ही सिंपल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, एंड ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 7.5 डेज,
फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू डू द वर्क इफ सी इज टेकिंग 3 days मोर देन बी। ठीक है, मतलब गिवन क्या क्या है आप देख लीजिए। सबसे पहले गिवन है ए अलोन 12 days में कर रहा है सर वर्क, ओके, एंड ए प्लस बी क्या कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी ये काम कर रहा है 7.5 days में कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ना, यहाँ पे एलसीएम लेने से अच्छा वो फॉर्मूला वाला टेक्निक से आप बी अलोन का टाइम निकाल दीजिए, क्योंकि आगे क्या बोल रहा है, सी अलोन इज टेकिंग, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन, सी का टाइमिंग आपको निकालना है। इफ सी टेक्स 3 days मोर देन किससे, बी अलोन, सी इज टेकिंग 3 days मोर देन बी, मतलब क्या पूछा है, बोला है सी इज टेकिंग जितना भी डेज बी लेता है, ठीक है, अगर बी ने ले लिया 10 days तो उससे 3 दिन ज्यादा, मतलब +3 है। तो सबसे पहले ये है हमारा सी इज टेकिंग बी +3 दिस मच डेज। सबसे पहले हमें निकालना है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू डू द वर्क। देखो यहाँ से वी कैन यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा है, ए अलोन बी अलोन वाला आपको फॉर्मूला याद है, तो बी अलोन किसी भी सिंगल पर्सन का अगर आपको बेसिक सा फॉर्मूला है, ये क्या निकालना है, फॉर्मूला हो जाता है एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। सिंगल पर्सन का निकालना है तो ये जो फॉर्मूला रहता है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज वेरी इजी हर। सो एक्स वाई 12 इंटू 7.5 कर देंगे यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा डिफरेंस, 7 12 हो गया 5 में से 2 कम 4.5। ठीक है, डेसिमल से हो गया, डेसिमल कैंसल, ये हो गया 45, ये हो गया 75। तो मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ कौन सा टेबल, 15 में आता है, 15 5 75, 15 2 45, 3 1 3, 3 4 12, आपने बोल दिया 4 5 सर 20, तो ये आ गया बी का डेज। तो देयरफॉर आपने क्या बोला सर, सी इज टेकिंग हाउ मच, 3 days एक्स्ट्रा। So 20 plus 3 will be how much? 20 plus 3 will be sir 23 days, and this will be the answer for the question. So 23 days कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है, बेसिक मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले तो मैं बना देता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसका एक एंगल होता है 90, ठीक है, आप अच्छी तरह से बना दीजिए। तो ये है 90 डिग्री वाला ये, और बोला है क्या है, रेशियो ऑफ बेस टू परपेंडिकुलर। देखो बेस होता है ये, ठीक है, ये है बेस, और यहाँ पे है ये 4, ये रेशियो है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये रेशियो है। चाहे तो मैं इसको 3x और 4x करके लिख देता हूँ, चलो आपको अच्छे से समझ में, 3x है, ये 4x है। ठीक है, तो आपको पूछा है नेक्स्ट, एंड इट्स बेस इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग एरिया, द बेस इज इक्वल टू, चेक दिस, बेस ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, मतलब इसी का बेस किसके बराबर है, एक स्क्वायर के साइड के बराबर। तो क्या मैं इधर एक स्क्वायर ही बना दूं ऐसे, मतलब लाइक इसके बॉटम पे ही, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका बेस और साइड ऑफ स्क्वायर दोनों बराबर है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलिए, स्क्वायर का एरिया क्या है, आपने बोला सर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड। तो ये 3x है, तो ये कितनी हो जाएगी सर, ये भी 3x हो जाएगी। आप चाहिए तो यूनिटरी मेथड डायरेक्टली विदाउट टेकिंग x ऑल्सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है, विदाउट x ऑल्सो दिस क्वेश्चन डायरेक्टली 3 आप यूज दिस थिंग एंड यू कैन सॉल्व। मैं अभी नॉर्मल से ही करता हूँ, 3 3 जा सर 9x स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर, एरिया लेकिन कितनी है 81, ए स्क्वायर कितना हुआ 3 3 जा 9x स्क्वायर, सर 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया सर 3 आया। तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो आपको निकालना क्या है लास्ट में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स आउटर लेंथ, ठीक है, पेरी का मीनिंग क्या होता है, पेरी इज बेसिकली आउटर, ठीक है, और मीटर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर लेंथ, तो आउटर लेंथ का टोटल आपको निकालना है। देखो ये है 4x, ये है 3x, यू कैन यूज दैट पाइथागोरस थ्योरम आल्सो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और एल्स जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट यहाँ पे याद रखिए आप, 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट है। आप डायरेक्शंस में भी यूज कर सकते हो कि यहाँ पे अगर एक साइड उसकी 3 है तो एक साइड उसकी 4 है, तो ये जो बिगेस्ट वाली जो साइड होती है ना, ये हाइपोटेनस पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना आ गया सर, ये 5x आ गया। तो पेरीमीटर कहाँ से कितना आ गया, तो सर पेरीमीटर आ गया टोटल ट्राइंगल का कितना, 5x प्लस 4x प्लस 3x, टोटल को ऐड कर दो सर, 5 प्लस सभी ऐड कीजिए सर, 5x 4x दैट इज 9x, और 9x के साथ में 3x दैट इज 12x,
तो पेरीमीटर कितना हो गया सर 12 3 जा 36, 12 इंटू 3 आपने बोला सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, पेरीमीटर मीन्स सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट वी आर एडिंग इट, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग। पेरीमीटर मीन्स सम इज ओनली दिस सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, इजी होते हैं, आउट ऑफ आउट आपको स्कोर करना है। तो मैं बेसिक मेथड से ही आपको समझा रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है। एक और दूसरा जो तरीका होता है डायरेक्टली, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव आए तो ये साइन ले लो, ये नेगेटिव नेगेटिव आए तो ये साइन, लेकिन एक स्टेप आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए हम सॉल्व कर ही देते हैं। 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 15 इक्वल टू 0 है। तो 40 कब आता है? आप बोलोगे सर 8 फाइजा में आता है, 22 जा में भी आता है, लेकिन सम शुड बी 13 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर शुड बी 40। सर आपने बोला 22 जा, बट 20 और 2 का सम या डिफरेंस मिलके 13 नहीं आ रहा, तो 8 फाइजा इज बेटर, राइट। तो आपने बोला सर 8 फाइजा 40 होता है, नेगेटिव चाहिए हमें, तो यहाँ पे कैसे आएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके माइनस 13 आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट इज ऑल्सो प्लस 40, बट चेंज द साइन नाउ, प्लस 8 एंड आपने बोला सर इसको प्लस 5, ठीक है। दीज आर द रूल्स। 215 जा आपने बोला सर प्रोडक्ट इज बेसिकली 30 कब आता है सर 15 2 जा, लेकिन मुझे चाहिए -1 समथिंग, तो -1 कहाँ पे आएगा, 30 6 फाइजा में आ जाएगा, हाँ 6 फाइजा में आ जाएगा। 6 फाइजा 30 होता है, और यहाँ पे है नेगेटिव, तो बड़े वाले नंबर को नेगेटिव, छोटे वाले को पॉजिटिव। ऑब्वियसली यू कैन सी -6 एंड +5 इज -1 एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट इज -30। प्रोडक्ट इज हाउ मच, ठीक है। व्हेनेवर वाई स्क्वायर के साथ में 2 है या एक्स स्क्वायर के साथ में कोई अदर कोएफिशिएंट है, यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस फर्स्ट। 215 से आपने बोला प्रोडक्ट सर 30, 6 -6 एंड इंटू +5, 6 5 30 एंड सम इज ऑल्सो -1, सो इट इज करेक्ट। चेंज द साइन, +6 -5, बट लास्ट स्टेप क्या है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये हो गया आपका 2.5। तो यहां से अब इसको आपको आंसर देना है कि क्या है हमारा आंसर। तो आप देख के भी आंसर दे सकते हो। देखो अगर आपको स्केल मेथड आता है, दो मेथड मैं बताता हूं यहाँ पे, एक है आपका स्केल मेथड। अगर किसी को स्केल मेथड आता है तो पहले x को डिनोट किया, ठीक है, बाय लुकिंग, इफ यू हैव द स्केल मेथड यू कैन आंसर क्वेश्चन, सम ऑफ द क्वेश्चंस मेंटली जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। स्केल के ऊपर ऑब्जर्वेशन कैसे होना चाहिए, देखो ये है यहाँ पे सर +5 और यहाँ पे आपने लिखा इसको +8, ये कौन सी वैल्यू है सर, x की वैल्यू, x की वैल्यू, और y की वैल्यू कौन सी है सर, यहाँ पे है +3, ये y की वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू -2.5 है। तो x इज व्हाट, x किस साइड आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है, राइट हैंड साइड मींस बिगर, सो यहाँ से आपने बोल दिया सर x इज ग्रेटर देन y, दैट इज ऑप्शन नंबर जहाँ पे भी प्रेजेंट इज। ओके, जरा सा ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चंस में ये सही से आया नहीं, x इज ग्रेटर देन y, स्मॉलर देन y, चाहिए तो आप ये सिंबल आप बाद में बना दीजिए। सो आंसर हो गया इसका x इज ग्रेटर देन y, सो दिस इज द आंसर। अदर मेथड नंबर 2 जो है कंपैरिजन, वो कैसे करना है, बाय यूजिंग द कंपैरिजन। x की वैल्यू 2 बार लिखिए, देखो x लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया y, x की वैल्यू है सर +8, 8 एंड 8 2 बार लिखिए, 5 और 5 को 2 बार लिखिए, y की वैल्यू सिंगल बार लिखिए, दैट इज 3 -2.5, 3 -2.5. So basically we are comparing x value with y1 and y2, x2 value with y1 and y2 again. So we are doing this. So 8 is bigger, 5 is greater than, 5 is greater than. All together x is greater than y. This is the answer. That is option number, जो भी होगा वहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 5 × 6, डायरेक्टली करना है आपको। 5 6 30, मैं लिख ही देता हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए। तो आपने कर दिया मल्टीप्लाई, सर 5 6 आपने बोल दिया 30, तो कम ऑन थिंक करो 30 कहाँ पे आता है सर, 15 2 में आता है, 6 5 में आता है, लेकिन 6 + 5 11, 6 - 5 1 नहीं चाहिए मुझे चाहिए 17 कब आएगा, जब आप करोगे सर 15 2 करोगे। तो यहाँ से जब देखो +15 +2 मिलके +17 आ गया, ऑल्सो द प्रोडक्ट इज 30, सो करेक्ट है। चेंज द साइन, -15 -2 एंड डिवाइड क्या करना है, 5 से, इसको भी डिवाइड करना है 5 से। सर 5 3 = 15 एंड ये कितना हुआ, 5 0 = 0.5 4 = 20, -0.4। y की वैल्यू क्या क्या है, 2y², आई मीन क्वेश्चन क्या है, 2y² + 11y + 12 = 0। 12 2 आपने बोला सर 24 है प्रोडक्ट, 24 कब आता है सर, 12 2 में आता है, लेकिन 12 + 2 इज नॉट 11। सर आप बोलोगे सर 12 2 में भी आता है, लेकिन ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सर आप बोलोगे 8 3 में भी तो 24 आता है, हाँ सर 8 3 8 एंड 3, क्यों, क्योंकि इसका सम आ रहा है हमारा 11 आ रहा है, तो एक करेक्ट है।
So +8 +3 is +11 हो गया. चेंज द साइन, -8 -3 डिवाइड बाय क्या करना है 2, डिवाइड बाय क्या करना है 2. तो ये रिजल्ट हो गया -4 और ये हो गया -1. अब यहाँ से अगर -4 और -1.5 और ये जो आ रहा है तो इसका आ जाएगा मोस्टली CND आएगा. ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ये कैसे आएगा? स्केल मेथड अगर आता है आपको तो देखिए स्केल मेथड से अंडरस्टैंड कीजिए. यहाँ पे मान के चलेंगे इधर एक 0 है. ठीक है, सो दिस वैल्यू इज 0 और यहाँ पे हम लोकेट करेंगे x के वैल्यूज को. सो -3 इज समवेयर हियर, सो दिस इज -3. ठीक है, एंड वन मोर दिस इज x इज हाउ मच हियर, दैट इज 0.4 पे है. तो नेगेटिव वैल्यूज, आई होप आपको स्केल मेथड पता है. नेगेटिव जैसे जा रहे हैं इंक्रीज होता है. तो ये आ गया x और ये आ गया x. y की वैल्यू कौन सी है सर? y की वैल्यू एक वैल्यू नजर आ रही है, दैट इज 1.5 सर, नेगेटिव. तो y इज हियर. तो व्हेनेवर इन बिटवीन 2x एनी y इज प्रेजेंट, CND डायरेक्टली बोल सकते हैं. देखो 2x के बीच में क्या है सर? y प्रेजेंट है ना. चाहे तो आप और एक y को भी यहाँ पे रख दीजिए सर. y और एक y है -4. देखो 2y के बीच में आ गया एक x. तो आप सीधा बोल दो सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्या याद रखना है? ये स्केल मेथड के लिए आपको याद ये रखना है CND कब आता है? जब 2x के बीच में कोई y आ गया, या फिर 2y के बीच में कोई x आ गया CND, या 2x के बीच में दोनों y आ गए तो भी CND, 2y के बीच में कोई दोनों x आ गए तो भी CND. अगर ये मेथड पसंद नहीं तो आप आपका मेथड यूज कीजिए कंपैरिजन वाला. सर x है, ये y है, कंपेयर करेंगे. x की वैल्यू क्या है? -3. इसको कंपेयर करेंगे -4 से. -3 को कंपेयर करेंगे -1.5 से. -4 को, ठीक है, आप इसी को लिखकर आप देख सकते हो कितना आएगा. देखो -3 इज ग्रेटर, तो यहाँ पर ये ग्रेटर है. वेन एवर दीज टू सिम्बॉल्स आर देयर, डायरेक्टली आप बोल दो ये दोनों सिम्बॉल जब भी आते हैं, कौन से? ये वाले. ठीक है, ब्लू मार्कर से मैं इंडिकेट करता हूँ. ये जब भी दो सिम्बॉल टुगेदर आते हैं आपको बोलना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड. दीज टू सिम्बॉल्स, ये कौन से होते हैं? ये जानी दुश्मन होते हैं. जानी दुश्मन मीन्स उनका एडजस्टेबिलिटी नहीं होता. ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये था हमारा नेक्स्ट. अब नेक्स्ट है कौन सा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं. हाँ 63 है, मुझे विजिबल नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पे कलर मार्कर्स रखे हैं. तो चलिए देखेंगे. फर्स्ट है 7x². ओके, ब्लू पेन ले लिया है. 19x + 10 और यहाँ पे है 8y² + 2y. आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस. ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर स्पीड इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, जो भी है, या स्लो करे. 7 × 10 = 70. तो मुझे भी ज़रा सा समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से अंडरस्टैंडेबिलिटी हो रही है स्टूडेंट्स को. सो यू कैन जस्ट कमेंट, फील फ्री टू कमेंट वॉट एवर क्वेरीज यू हैव, वॉट एवर माई साइड, मेरे तरफ से क्या इंप्रूवमेंट मुझे चाहिए वो आप मुझे भी बता दीजिए कि सर एक्सप्लेन करते टाइम ऐसे एक्सप्लेन करो, वैसे एक्सप्लेन करो. वो भी आप बिंदास कर सकते हैं. 7 × 10 = सर 70. अब 70 कब आता है? 70 कब आता है? तो आपने बोला सर 7 × 10 में आता है, लेकिन 7 और 10 19 नहीं होता. और कब आता है? 70 7 × 10 ही है. हाँ 7 × 10 = 70 हो गया. अब कहाँ पे? 35 2 में आता है ना. 35 2 में लेकिन नहीं हो रहा. 35 2 में भी नहीं आता. ठीक है, 7 × 10 लेकिन अगेन द गैप इज नॉट, आई मीन 19 वी आर नॉट गेटिंग. देन 35 2 हो गया, 7 × 10 हो गया. और कहाँ पे? ओके 14 5 में आता है. 14 का टेबल में आता है, सॉरी. ठीक है, आप देखो 14 5 में 70 आता है. तो ये फेल हो गया, ये फेल हो गया. तो टेबल याद कीजिए. 70 और कहाँ पे आता है सर? 14 के टेबल में आता है. सर 14 5 70 और 14 और 5 का कितना दिख रहा है सर? 14 और 5 का सम भी -19 आता है सर. हाँ सर, -14 एंड -5 -19. ऑल्सो द प्रोडक्ट इज +70. करेक्ट है. नेगेटिव होता है पॉजिटिव. प्रोडक्ट आ गया 70 एंड इसका सम आ गया -19. चेंज द साइन. सर +14 है सर, ये है +5. डिवाइड बाय क्या करना है? x² का कोएफिशिएंट जो कि है 7, जो कि है यहाँ पे 7. तो यहाँ से आपने लिख दिया 7 2 = 14 और ये हो गया +0.50 मतलब 49. 7 7 = 49 मतलब 7 7 = 49. ठीक है, आई थिंक दिस मच विल बी इनफ. लेट्स सॉल्व दिस. 8 3 = 24. प्रोडक्ट शुड बी 24. अब 24 कब आता है? 6 4 में आता है, क्योंकि 6 और 4 का डिफरेंस जो आ रहा है ये सम मतलब माइनस करके कितना आता है? +2 आता है. देखो यहाँ पे साइन है प्लस, तो बड़े वाले नंबर को डालना है प्लस. अगर यहाँ पे होता था माइनस इन केस, इस केस में, तो यहाँ पे हम डालते थे बड़े वाले नंबर को माइनस. देखो सेटिस्फाई करना चाहिए. +6 एंड -4
इज +2 एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट इज 8 3 ज़ा -24, 6 4 ज़ा 24 आ रहा है सर, तो चेंज दिस साइन नाउ, -6 + 4, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पे एक और तरीका है, ठीक है, जब भी आपको ये पता है कि प्लस एंड माइनस, अगर सम का साइन प्लस है, प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव है, तो रूट्स इसके क्या क्या आते हैं, आई मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा, तो ये वाला वो वाला टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो लेट्स सॉल्व दिस थिंग। सो ये हो जाएगा 0.60 हो गया, 8 7 ज़ा 56, देखो 0.7 आ रहा है तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा भी करूँगा, 8 7 ज़ा 56 बच गया 4, ठीक है, पहले तो 0 किया था मैंने, 8 7 ज़ा 56, 4 बच गया था 0, देन 8 5 ज़ा 40, ये आ गया 0.75। इसको भी मैं वापस एक बार चेक कर देता हूँ, ये आ गया था, पॉइंट लगा दिया था आपने, 0 पॉइंट लगा दिया था, 7 7 ज़ा 49 बोल दिया था, एक बच गया 0, 7 1 ज़ा 7, ये आ गया 0.71, और ये कितना आ गया 0.5 आ गया। अब इसका आंसर आपको देना है, अरे ये तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। स्केल मेथड अगर आप करोगे तो ये आ गया +2, ओके सर, और यहाँ पे है 0.71 और 0.75 कहाँ पे आता है, देखो CND आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 0.75 सर बीच में आ गया, दैट इज नथिंग बट y इज कमिंग इन बिटवीन 2x, x इज 1 इज हियर, ये अगर 0 है, 0.71 2 है, यहाँ पे बीच में क्या आ गया 0.75, एंड 2x के बीच में कोई y आ गया तो कैनॉट बी डिटरमाइंड, CND विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कैनॉट बी डिटरमाइंड, या फिर नो रिलेशन, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर दिस, या फिर आप यूज कर सकते हो आपका ये चीज, कौन सा, कंपैरिजन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है x² - 8x, x² - 8x + 15, ये हो गया, और दूसरा हो गया y² - 3y + 2, ये हो गया। सर 15 कब आता है, 15 आता है 5 3 में आता है सर, 5 3 15 -5 माइनस दिस, ओके, चेंज द साइन, +5 +3, ओके। 2 कब आता है सर, 2 1 में आता है 2, सर 2 1 2 आता है, नेगेटिव नेगेटिव इज -3 एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट इज दिस, change the sign, +2 +1, clearly you can say this is bigger, so x is bigger than y, this is the answer for this question, जो भी है ऑप्शन उसको कर दो टिक। नेक्स्ट, ठीक है, कितने क्वेश्चन दिए ये, 3x² - 7x + 4, और यहाँ पे 2y² - 9y + 10, ठीक है, तो 3 4 = 12, 12 कब आता है सर, 6 2 में आता है, लेकिन वो नहीं चाहिए, 6 2 और 7 नहीं होता, सो 4 3 12 बोल दो आप, 4 3 12, नेगेटिव चाहिए मुझे तो मैंने लिख दिया नेगेटिव, लेकिन -7 चाहिए तो इसको भी कर दिया माइनस, -4 -3, चेंज द साइन, +4 एंड +3, बट डिवाइड बाय 3, क्यों, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, इसको कर दो आप 3, तो ये हो गया 1 पॉइंट, ये एक बच गया, दैट इज 3 3 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा +1, तो ये भी कर दो, 2 10 सर 20 होता है, और 20 कब आता है, 4 5 में आता है सर, हाँ चलेगा सर, 4 5 एंड -4 -5 इज -9, ओके, सेटिस्फाई हो रहा है सर, तो चेंज द साइन, +4 एंड +5 डिवाइड बाय 2 दैट इज नथिंग बट +2, और ये हो गया +2.5, क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, क्लियरली नजर आ रहा है कि y बड़ा है, y इज बिगर साइड, तो कैन आई से लाइक दिस, y इज ग्रेटर देन x, या फिर x इज स्मॉलर देन y, क्योंकि y की वैल्यू कौन से साइड आएगी, राइट हैंड साइड में आएगी, और x की वैल्यू कौन से साइड में आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, तो y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, सो दैट्स द आंसर यहाँ पे। अब हम करेंगे, कितने बचे क्वेश्चन हमारे पास, आई थिंक 70 तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है ये, बेसिकली, हाँ, अ पर्सन इज ट्रैवलिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ x एंड रिमेनिंग हाफ एट द डिस्टेंस एट 4x km/h, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एवरेज स्पीड इज 36.8। तो यहाँ पे देखो, जनरली स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, मैं बताता हूँ पहले रॉन्ग मेथड, चलो देखेंगे क्या होता है इसका रॉन्ग मेथड करने का। तो रॉन्ग मेथड ये होता है दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये सम स्टूडेंट एवरेज मतलब यहाँ पे लेते हैं सम डिवाइडेड बाय नंबर, मतलब दोनों को सम करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते, गलत होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो बेसिकली ये आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, कौन सा, ये वाला, कौन से केस में, एवरेज स्पीड जब भी आता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आता है, उसमें ये फॉर्मूला यूज मत कीजिए, ये वाले क्वेश्चंस में। तो करेक्ट मेथड कौन सा है, तो ये देखिए, ये है करेक्ट मेथड, ठीक है, दिस इज द करेक्ट मेथड टू डू द क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला,
लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड. व्हेन टू यूज दिस आई विल टेल यू. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y, ये होता है फॉर्मूला. लेकिन कब यूज करना है ये फॉर्मूला? आई विल यूज द ब्लू पेन. whenever distance is fixed, ये याद रखना है आपको. whenever distance is fixed मतलब हाफ डिस्टेंस. देखो हाफ डिस्टेंस मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट एग्जामिनर इज टेलिंग कि यहाँ से यहाँ पर देखो, इधर मैं प्रेजेंट करता हूँ कि आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस वो जा रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये डिस्टेंस d/2. और आधा डिस्टेंस मतलब सेम टू सेम, ऑल द d/2 एंड d/2 दे आर सेम, मीन्स डिस्टेंस इज सेम. और नेक्स्ट डिस्टेंस वो जा रहा है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इज गोइंग एट 4x किलोमीटर पर आवर. तो बेसिकली डिस्टेंस इज फिक्स्ड एंड व्हेनेवर द डिस्टेंस इज फिक्स्ड, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट एंड टू स्पीड्स आर गिवन, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y. तो लेट्स यूज दिस. व्हाट इज एवरेज स्पीड गिवन? सो आपने बोला सर 36.8, तो आई जस्ट राइट इट हियर, सब्स्टिट्यूट सर 36.8. What is the first speed? Sir, first speed is x. So let us write that first speed as x only. What is the second speed? मतलब y कितनी है सर? 4x है, तो 4x को कर दो सब्स्टिट्यूट. ओके सर, दोनों नीचे में ऐड करेंगे x प्लस वाई, x प्लस 4x. आपने बोला सर 5x. अब x से एक x हो गया कैंसल. अब क्या क्या कर देंगे? 2 से कट कर दो, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है, 2 8 16, 2 4 8 हो गया. 4 से भी कट कर देंगे सर, 4 1 4, 4 4 16, बच गया 2, ठीक है, 4 6 24, 4.6. सो x की वैल्यू क्या आ रही है? 5 इंटू 4.6 आ रही है. देखो 5 6 30, बच गया दिस, 5 4 20, 20 प्लस 3 23, लेकिन डेसिमल लगेगा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 23 आ रहा है. क्या निकालना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, मतलब यही आपको निकालना था कि स्टार्टिंग वाला जो x किलोमीटर पर आ रहे हैं ये कितना है. तो x हमारे पास निकल के कितना आया है? 23. और यही आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? देखो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है. ABC इन्वेस्टमेंट 7:8:5 and they are getting the profit of 1,36,800. A and C, they have taken the amount at the end of 3 and 7 months respectively. Find the difference between A and C का profit. ठीक है, जितना प्रॉफिट ए को मिला, जितना प्रॉफिट सी को मिला, उन दोनों का गैप डिफरेंस आपको निकालना है. एक चीज याद रखिए, सिंपल सा चीज, अगर ऑब्वियसली आपने लेसन किया होगा तो आपको ये पता होगा कि प्रॉफिट रेशियो हमें किस प्रकार से मिलता है. ये इन्वेस्टमेंट रेशियो और टाइम रेशियो. वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द पार्टनरशिप. ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट गिवन है सर. इन्वेस्टमेंट रेशियो गिवन है. कितना कितना है सर? 7 है, 8 है और 5 है ABC का. ठीक है, ए बी और सी का. तो अभी प्रॉफिट भी मिलने वाला है आगे जाकर. ठीक है, लेकिन ए और सी ने क्या किया? 3 महीने और 7 महीने के बाद पैसा निकाल दिया. तो टाइमिंग क्या क्या है? देखो ए ने जस्ट 3 मंथ के लिए उसका पैसा इन्वेस्ट किया है ना, ए. और सी हैज इन्वेस्टेड द मनी ओनली फॉर 7 मंथ एंड आफ्टर 7 मंथ ही इज टेकिंग बैक. तो बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ सी इज 7 एंड टाइम पीरियड ऑफ ए विल बी 3. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ बी? नथिंग इज गिवन, मींस ऑब्वियसली ही इज टिल एंड. सो यहाँ पे 1 साल का क्वेश्चन है, मतलब 12 महीना. सो यहाँ से टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो 7 3 ये आ रहा है. टोटल प्रॉफिट रेशियो कितना निकल के गया? प्रॉफिट रेशियो इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. 7 3 आपने बोला सर 21, 12 8 आपने बोला सर 96 एंड 7 5 आपने बोला 35. क्या ये नंबर कट होता है? नहीं, ये नंबर कट नहीं होगा क्योंकि 35 है. 35 किसे 7 से जाएगा, लेकिन 7 1 7 नहीं जाएगा. 7 से किसी से भी कट नहीं होगा, तो यही से हम इतना ही रेशियो इसको रखेंगे. अब आपको बताना है कि प्रॉफिट रेशियो, इसका गैप चाहिए मुझे ए और सी का. देखो ए और सी का जो गैप है प्रॉफिट रेशियो का कितना है? यहाँ से 21 है, ये 35 है, कितना बच गया? 14. सो ये आ गया गैप. ठीक है, ए और सी का डिफरेंस आ गया. ए और सी का डिफरेंस आ गया कितना? 14 रेशियो दिस. सो दिस रेशियो वी हैव टू टेल इन रुपीज. नाउ यू नो वन थिंग, दे गॉट एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1,36,000. देखो प्रॉफिट रेशियो टोटल कितना है? 21 प्लस 96 प्लस 35. आई जस्ट राइट इट हियर. ठीक है, टोटल प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है? टोटल प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है सर? आपने ऐड कर दिया इसको 21 प्लस 96 प्लस 35. ठीक है, आप सही से स्ट्रेट ही ऐड कर सकते हो. 6 5 11, 11 प्लस 1 12. ठीक है, 9 10 11 12, 12 प्लस 3 15. 152 रेशियो आ रहा है सर. 152 रेशियो आ रहा है. लेकिन ये 152 रेशियो कितना है एक्चुअल में? आपने बोला 152 सर, एक्चुअल में है 1,36,800 है सर.
आपको निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, दिस डिफरेंस 14 इज हाउ मच, I hope you are getting it, sir. This difference 14 is how much? So let us cross multiply 14 into this, 14 into 136, 800 divided by 152. ठीक है, 14 किससे कट करेंगे इसको, I'll just go with कौन सा, 8 का टेबल से कट हो जा रहा है, नीचे वाला देखो 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, बच गया 5, 7 जा 56, 1 जा 0 जा 0 जा 8 से जा रहा था। 19 के टेबल में लास्ट का कितना आ रहा था, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, हाँ 19 के टेबल में आता है 171, 19 1 जा 19, 19 9 जा 171, 0 जा 0 जा कट कर दिया, एंड 14 9 जा आपने कितना बोला सर, 126 होता है, और सामने कितना है, 2 zeros, so 12,600 is nothing but difference. Why this is difference? Because we have found the ratio of 14, and 14 ratio क्या है, difference of A and C है, तो answer for the question is 12,600. This is there. 68 retailer sold one article at 33 1/3 profit. देखो 33 1/33 1/3% प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है सर, 1/3 रेशियो, ठीक है। और एक चीज बोलिए मुझे, 100% का मीनिंग क्या होता है, 100% को फ्रैक्शन में बोलते हैं सर, हम बोलते हैं 1, ठीक है। चाहिए तो आप बोल सकते हो 1/1 बोल सकते हो, 100% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/1 होता है, ठीक है। So find his overall profit percentage if the selling price of both the articles is same. तो एक चीज आपने अगर ये इसका शॉर्टकट किया होगा, आपको पता होगा सर 3 रेशो, ये बेसिकली होता है, नीचे वाले को हम एज्यूम करते हैं, इफ लेट द सीपी बी 3 देन 1 रुपीज क्या है इसके ऊपर सर, प्रॉफिट है। तो मुझे एक चीज बोलिए, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस अगर मैं लिखना चाहता हूँ फर्स्ट वाले का, ठीक है, 1 आर्टिकल, दिस इज फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट 33% प्रॉफिट, सो व्हाट वाज द सीपी, 3 ratio sir. What is the selling price, 1 rupees profit we are getting, so 3 plus 1 4. सेकेंड के ऊपर क्या हो रहा है, लेट्स सी नाउ। सेकेंड के ऊपर सेकेंड का कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो 100% मतलब 1 रुपीज का और प्रॉफिट हुआ, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ सर, 2 हुआ। तो कॉस्ट प्राइस सेकेंड आर्टिकल का है 1, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से सेलिंग प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट दैट इज नथिंग बट 2, ठीक है। यहाँ से कैसे आया एसपी आपका, CP plus 1 profit that is nothing but 4, ये आपने किया लिखा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये। But examiner is telling what? Examiner is telling, I use a red marker, selling price of both the article is same. The selling price, but we have taken here 4, we have taken here 2, this should be same. इसको सेम कैसे करेंगे सर, 4 है यहाँ पे 2 है, इसको भी सर 4 ही कर दो। अब इसको 4 कैसे करेंगे, by multiplying by 2. Why we are multiplying this ratio into 2? Because we want to make the selling prices same. So we are making this selling price same. So 2 to the 4 हो गया, but ratio one side multiplied, so there that's why I mean therefore you have to multiply the other side also to balance the ratio. So finally क्या क्या हो गया, यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छे से इसको आप वहीं पे लिखो एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 2, एंड ये हो गया सर 4 टू कितना, 2 टू जा 4, सेलिंग प्राइसेस सेम है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट दोनों का मिलकर कितना हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड का। ओवरऑल सीपी कितना है, टोटल सीपी कितना है, 3 + 2 5 सर। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है सर, 8 आया। So CP is 5 and overall selling price is 8. How much profit is he getting? Sir, profit is 3 rupees. 3 ratio. Okay, you can consider ratio if you want. Sir, profit is 3 ratio. So profit percentage will be profit by CP into 100. That is nothing but 3/5 into 100. What is the value of 1/5? 20%. So 3/5 will be 60%. That's the answer for the question, 60%. तो इस तरह से हमने कर दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आ गया है कौन सा, मिल्क एंड वाटर मिक्सचर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलेंगे मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है, तो मिल्क एंड वाटर इस रेशो में है सर, यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ इसको थोड़ा इस साइड में। मिल्क और वाटर W, मिल्क एंड वाटर ऑन द रेशो 4:1। When 50% of the mixture is taken out, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय 24 लीटर ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 1:1। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये है आपका क्वेश्चन। मुझे एक चीज बोलिए, देखो कोई एक रेशियो होता है मिल्क और वाटर का 4:1 है, यू आर टेकिंग 50% आउट, विल दिस रेशियो चेंज? क्या ये 4:1 रेशियो चेंज होगा? नहीं, चेंज नहीं होगा,
ठीक है। आफ्टर टेकिंग देखो 50% जब हमने बाहर ले लिया, 50% आउट कर दिया, ठीक है, 50% हम पी गए जो भी है, तो यहाँ पे रेशो विल नॉट चेंज, रेशो विल रिमेन 4:1 ओनली, 4:1 ही रहेगा, ठीक है, याद रखना है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ठीक है, आपके पास एक कोका कोला है, कोका कोला में शुगर एंड वाटर का एक रेशो रहता है, आप आधा कोका कोला पी लेते हो तो बचा हुआ आधा कोका कोला उसका टेस्ट भी सेम ही होता है, दैट मीन्स कंटेंट इन दैट रेशो कंटेंट विल बी सेम ओनली, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 4:1. Even after whenever we are replacing, we are taking something out, ratio will not change, will remain same. But now it is replaced by 24 liter water. अब 24 लीटर वाटर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वाटर 24 लीटर जब हम ऐड कर देते हैं, 24 लीटर प्लस 24 लीटर क्या, वाटर, तो रेशो कितना हो जाता है उसमें, उसके बाद में रेशो हो जाता है सर 1:1. मुझे एक चीज बोलिए क्या ऐड किया था, व्हाट वाज एडेड, सर यू विल से सर 24 लीटर वाटर वाज एडेड, सर वाटर इज एडेड, देन व्हाई द थिंग इज, आई मीन मिल्क रेशियो इज गेटिंग चेंज्ड, मिल्क रेशियो शुड आल्सो रिमेन सेम, तो ये 4 है तो यहाँ पे भी मिल्क रेशियो शुड हैव बीन सेम, तो ये बेसिकली ये भी कितना चाहिए था नीचे वाला, तो ये नीचे वाला नंबर भी आपका 4 ही चाहिए था ना, ठीक है। व्हाई दिस इज 4, 1:1 क्यों नहीं, क्योंकि देखो वाटर मिल्क वी आर नॉट चेंजिंग, ठीक है, मिल्क देयरफॉर द मिल्क रेशियो वाज 4, तो हियर आल्सो मेक इट 4 ओनली, बट यू विल से सर व्हाई यू आर चेंजिंग द रेशियो, देखो आई एम मेकिंग दिस 4, तो इसको भी क्या कर देंगे इंटू 4 किया, तो इस साइड भी क्या कर देता हूं मैं इंटू 4 कर देता हूं, आई होप यू गॉट इट। 1:1 को 4:4 क्यों किया, क्योंकि मिल्क शुड रिमेन सेम, तो मिल्क को यहाँ पे 4 है तो डिनोमिनेटर में भी आई मीन नीचे एट द डाउन इट शुड बी 4, तो 4 कर दिया। अब आप चेक कीजिए, ठीक है, वन मोर थिंग नाउ यू चेक how much water ratio is getting changed, sir you will say from 1 to 4 means sir 3 रेशियो से इंक्रीज हो रहा है वाटर, लेकिन एक्चुअल में कितना इंक्रीज हो रहा है सर 24 लीटर से चेंज हो रहा है, तो कैन आई से बाय यूनिटरी मेथड कि सर 3 रेशियो, हियर आई सॉल्व, सर 3 रेशियो रिप्रेजेंट्स 24 लीटर, इफ 3 रेशियो is 24 liter, can you just tell me this 4 plus 1 will be how much, sir 4 plus 1 will be 5, so 5 will be how much, 3 1 जा 3 8 जा, that is nothing but 5 8 जा 40 liters, तो यहाँ से आ गया 5 8 जा 40 liters आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 40 लीटर, ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो 40 लीटर्स यहाँ से निकल के आ गया 5 8 जा 40। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, दैट्स नॉट द आंसर, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपको बताना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली एट दिस stage how much was the content, see here after initial what we had done 50% we had taken out, after taking 50% outside 40 is left, ठीक है, after taking for 50% out 40 is left, तो यहाँ पर कितना था, don't add just 50% of this directly, ठीक है, आप इसको इस तरह से समझिए, डायरेक्टली करना है तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, कौन सा, देखो 80 में से 80 का 50% बाहर निकाल दिया, 80 का 50% कितना होता है 40, तो 40 बचेगा, आप डायरेक्टली यू कैन यूज दैट, अदरवाइज यू कैन यूज दिस थिंग ऑल्सो इनिशियल और यहाँ पे फाइनल, फाइनल मतलब दैट आफ्टर टेकिंग दैट 50% आउट, इनिशियल अगर 100 है तो फाइनली हाउ मच वी हैव टेकन आउट 50% आउट, तो फाइनली कितना बच गया, ये बच गया 50 बच गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, ये 40 है, ये 50 रिप्रेजेंट्स 40 लीटर, देन 100 रिप्रेजेंट्स हाउ मच, so you will say sir 100 represents 80 liters, so answer will be here, from here to here it will be 80 liters, okay, so 80 liter was the content at the initial stage, so this is the answer, that is option number A, okay। so last question हम देखेंगे, 4 year ago ratio of Shivam's age to Deepak age was 2:3 and ratio of Shivam's age 4 year ago to Deepak age 5 year hence, देखो क्वेश्चन को ट्विस्टिंग कर दिया इसको, 4 year ago ratio of Shivam age to Deepak age, ये गिवन है, क्या गिवन है सर, 4 year ago दीपक, पहले है शिव का कितना है 2 है और दीपक का कितना है, तो आपने बोल दिया दीपक का है सर 3 है, 2:3 दैट वाज 4 year ago, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ शिवम एज 4 year ago टू दीपक एज 4 year hence बोला है, 4 year hence का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम प्रेजेंट 4 year in the future, दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट, देखो रेशियो ऑफ शिवम्स एज 4 year ago, वन मोर थिंग इज गिवन, शिवम 4 year क्या बोला है एगो, 4 year ago टू दीपक एज 5 year hence, तो दीपक एज 5 year hence, 5 year later, from how much, from present 5 year later,
ठीक है, ये बोला है। ये जो रेशियो कितना गिवन है सर, ये गिवन है 8:15 गिवन है सर, 8:15। तो यहाँ से हमें बताना है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शिवम। तो शिवम का प्रेजेंट एज कितना है? देखो प्रेजेंट एज शिवम का निकालने के लिए पहले तो वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ 2 रेशियो इज हाउ मच, बट द थिंग इज द क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्ट हियर। ठीक है, हियर दिस रेशियो एट द डाउन दे हैव गिवन समथिंग लाइक 4 year ago and Deepak 5 year later. What you can do, you can use the two methods. One is like using the x and all, another is directly by using the ratios and using the unitary method. So I'll just go with directly unitary type method से ही। मुझे एक चीज बोलिए कि दीपक इज बेसिकली यहाँ से यहाँ पर देखो, शिवम 4 year ago is how much ratio here? Sir 2 ratio. But here how much it is given? Shivam 4 year ago is 8. Compare this part now. ठीक है, this blue ticked one. शिवम कितना है सर? 2 ratio है, but here शिवम 4 year ago is 8. शिवम 4 year ago is 2. शिवम 4 year ago is 8. But it should be same. The ratio must be same. Okay, because we are talking about same thing. Shivam 4 year ago. Here also we are talking down. Shivam 4 year ago. That means the ratio must be same. It will be easy to simplify. Here it is 2. Here it is 8. What I'll make? I'll make this 2 as 8. How to make it 8? तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 into 4. सर ये हो गया 8. तो into 4 किया तो यहाँ पे भी कर दो 3 into 4. That is nothing but 12. Now thing is Shivam 4 year ago is 8. Shivam 4 year ago is 8. 8 and 8 ratio. We have done the same thing. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? प्रेजेंट एज ऑफ शिवम पे निकालना, लेकिन दीपक से थोड़ा सा कुछ तो हिंट मिल सकता है। मुझे एक चीज बोलिए, जस्ट फोकस नाउ ऑन द दीपक। दीपक पे फोकस करो। हाँ, ये तो हो गया कैंसिल आपका, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। दीपक रेशियो 4 year back was 4 year ago was 12. ठीक है, आई जस्ट राइट इट हियर 4 year ago दीपक was how much? सर ही was 12 रेशियो। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? प्रेजेंट विल कम। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 5 year later will come. We are talking about whom? Now we are talking only about Deepak, because this is the hint. Deepak का कितना है? 5 year later. Sir, he is 15 ratio. What is the total difference? I mean total gap from 4 to here. Sir, here to here it is 4 and from here to here it is 5. 4 plus 5 that is nothing but sir 9 years का gap है। कितने का gap है सर? 9 years का gap है, 9 years totally. But here gap how much we are getting? Sir, we are getting totally 12 to 15, that is 3 ratio. Can I say by unitary method, sir, 3 ratio represents how much? Gap of 9 year. If 3 ratio represents gap of 9 year, what is the value of 1 ratio? Okay, 1 ratio will be how much? If 1 ratio will be, sir, 3 3s are 9, so 1 3s are 3 years. So 1 ratio कितना निकल के आ गया? 3. 1 year मतलब 1 ratio मतलब 3। तो हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट एज ऑफ शिवम। देखो शिवम अभी कितना है यहाँ पर? आपने बोला सर 8 है। ठीक है, शिवम का कितना आया? शिवम यहाँ पे 8 रेशियो है। ठीक है, कब? 4 year ago 8 रेशियो। तो 8 रेशियो कितना होगा? 8 यूनिट विल बी हाउ मच? 1 यूनिट इज 3, सो 8 रेशियो विल बी 8 3s are 24 years हो जाएगा। तो शिवम एट प्रेजेंट विल बी हाउ मच? शिवम एट प्रेजेंट देखो 4 year back he was 24 years. शिवम 4 year ago. I hope you are getting these all things whatever I am writing. And Shivam presently will be how much? 24 plus 4. So Shivam will be something like plus 4, that is present में वो रहेगा 28 years का. So this is the result, that is nothing but option number B. So this is how you can do these questions in the examination. Obviously you can just avoid these questions. ठीक है, focus on the easy questions. Then if the time is remaining, then you can come back to these questions. Otherwise in doing these things, I mean you should not waste the time initially. Just focus compulsory on the easy questions, simplification, number series, quadratic and the DI. Then the time is there, choose easy questions first and then you come back to these type of questions which are taking some little time. Okay, I hope you liked this session. Okay, if you liked it, you can just tell me, and whatever improvements you want, whatever next extra content you want, you can just give me a comment in the reply box, and obviously I will be thinking on that. Okay, thank you for watching. Thank you, have a nice day and all the best for your examination. Okay, do good. See you.